इस टाइप की स्टोरी से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। मैं इस टाइप की स्टोरी से पूरी जिंदगी भागती आई हूँ, क्योंकि मैं लोगों को ये नहीं दिखाना चाहती कि मेरे डोले शोले नहीं और मैं डरपोक। किसने कहा ये? किसने कहा? मेरे तो डोले शोले हैं, लुक एट दिस। ज्यादा इन जैकेट के ऐसे नजर नहीं आ रहा, वो अलग बात है। तुम लोग मेरे से डरो नहीं, तुम लोगों को नहीं करी। मेरी गिच्ची ना मरोड़ देना रात को। ओके, अगर रात के 2 बजे हैं तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। और इससे पहले मैं स्टोरी स्टार्ट करूँ, तुम लोग अपनी चाय पकड़ लो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे, चाय तो तुम लोगों को पकड़नी होगी। और अगर तुम लोगों ने पकड़ लिया तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मुझे नींद आ जाए। अगर मुझे नींद आ गई तो तुम लोगों की स्टोरी रह जाएगी दरमियान में, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। तो ये वाली स्टोरी मुझे ताहा ने शेयर किया, जो मेरा फॉलोअर है। ताहा ने कहा कि स्टोरी आज से 7 साल पहले, आई गेस उसने 2019 बोला था, तो मुझे लगता है 7 साल ही बनते हैं। हाँ, अगर मेरा मैथ अच्छा है तो 7 साल पहले होती है, 2019 के अंदर, जब कोरोना था। और इसने कहा कि इसके जो पेरेंट्स थे वो इसकी नानों के घर गए हुए थे इसकी छोटी बहन को लेकर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार थी और वगैरह वगैरह। तो वो सीन तो स्किप करते हैं। अब तुम लोगों को इसके घर की सिचुएशन बताती हूँ। इसके घर के अंदर इसका रूम है, जिसमें इसका छोटा भाई और ये थे, क्योंकि ये लोग एक साथ रहे और घर में बाकी सारे रूम्स के दरवाजे इसने बंद किए थे। और इसने मेरे वाली हरकत मुझे बताई। इसने कहा कि जब घर में कोई भी नहीं ना होता और सारे घर वाले गए होते हैं, तो ये सारे रूम्स के दरवाजे बंद करके पूरे घर की जो मेन दरमियान वाली लाइट्स होती है वो चला के तो आके अपने रूम में बैठता है, ठीक है। और साथ अपने बहन भाइयों को भी अपने रूम में ही कर लेता है और उनको वहां पे बिठा लेता है। तो इसने अपने भाई को भी अपने साथ अपने रूम में बैठाया हुआ था और ये बैठ के खेल रहे हैं। इसके भाई मोमो वाला ड्रामा देख रहा था, बुलबुले। हाँ, हमारा चाइल्डहुड। और ये जो था, ये गेम्स वगैरह खेल रहा था। फिर इसने सोचा कि इतनी देर से मैंने बाहर की लाइट्स चलाई है, तो मैं देखा हूँ कि अभी भी चली है, तो मैं बंद करा दूँ। ये उठता है और अपने रूम से बाहर निकलता है, अपने भाई को अपना आईपैड दे आता है कि यार तू इस पे खेल ले, तो मैं जरा आता हूँ। अब ये बाहर जाता है तो ये नोट करता है कि पूरे घर की लाइट्स ऑफ है। और इसे याद आता है कि इसने चलाई थी इसके मम्मा पापा के जाने के फौरन बाद, राइट। तो ये अपने भाई को कहता है कि सुभान, तुमने तो लाइट्स नहीं बंद की। तो इसका भाई कहता है नहीं, मैंने नहीं की। क्यों, लाइट्स बंद है? तो ये आगे से कहता है हाँ लाइट्स बंद है। तो फिर इसे लगता है कि शायद ये कर गया होगा। और हम लोग जब नहीं ना कुछ करते, और अगर वो चीज हुई होती है, लोग अपने आप को मनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ चलो शायद मैंने कर दिया होगा। ऐसे बहुत बार हुआ है। अगर आप लोग अपने आप को डराना नहीं ना चाहते, तो आप लोग सोचते हो कि शायद लैंप खराब था, बल्ब खराब था, या शायद मैंने बंद कर दिया ये वो। अच्छा, उस दिन मेरी लाइट कमरे की फ्लिकर हो रही थी। मैं अपनी स्टोरी टाइम में तुम लोगों को सुनाऊंगी बहुत जल्दी। तो मैं उस वक्त अपने आप को तसल्लियां दे रही थी कि नहीं नहीं, नया घर है, ऐसे हो सकता है कि शायद लाइट का बल्ब खराब होगा। लेकिन जब मैंने नीचे जाके मामा को बताया, तो मेरा भाई आगे से कहता है हमने तो नया बल्ब ला के लगाया, वो क्यों खराब होगा? जब पूरे घर की वायरिंग ठीक है तो वो बल्ब क्यों फ्लिकर कर रहा था, ठीक है। और इस वक्त मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करी थी। अगर मेरे पास वो वीडियो का पार्ट होगा ना, तो मैं वो भी अंदर ऐड करूंगी। बड़ा मजे का स्टोरी टाइम बन जाएगा। तो वो वाला पार्ट भी मैं ऐड करूंगी, अगर वो हुआ, जो मैंने स्नैप अपनी बेस्ट फ्रेंड को सेंड की थी, क्योंकि उसके अंदर वो लैंप पूरी प्रॉपर फ्लिकर किया। मैं अपनी बकवास के अंदर कर रही हूँ, इग्नोर करो यार। हाँ, तो अब ताहा ने अपने भाई से पूछा, तो उसके भाई ने कहा कि नहीं नहीं हुआ, मैंने नहीं बंद किए, तो शायद तुमने कर दिए होंगे। तो ताहा अपने आप को कहता है कि हाँ चलो शायद मैंने बंद कर दिए होंगे। तो ताहा वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम से बाहर आता है थोड़ी देर बाद, और फिर बाहर आकर ना पानी पीने लगता है। और इसका भाई कहता है कि यार मेरे लिए खाना गर्म करके ले आओ, मुझे भूख लग रही है। तो ये अपने भाई का खाना गर्म करने के लिए ना ओवन में खाना रखता है और फिर इंतजार कर रहा होता है शेल्फ के पास खड़ा होकर। इस तरह थोड़ी देर वेट करता है। अब जहां पर ये खड़ा है, इसके बिल्कुल सामने इसका कमरा है इस तरह, और इधर सामने सीढ़ियां हैं जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है। और ऊपर वाले फ्लोर पर जो इसके कमरे थे उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसने नीचे वाले फ्लोर के कमरों का दरवाजा बंद किया हुआ था। अब इसकी नजर पड़ रही है सीढ़ियों के ऊपर, ठीक है। पता नहीं क्यों, मुझे मैसेज के अंदर लिखा है, इससे नहीं समझ आ रहा था कि ऊपर वाली सीढ़ियों की तरफ क्यों देख रहा है। बस ये देख रहा था और पीछे ओवन चल रहा था, साथ टेक लगा के शेल्फ के, तो सामने वाली सीढ़ियों को देख रहा है। देखी जा रहा है कि अचानक से इसे वहां पर किसी की शक्ल नजर आती है। अब वो शक्ल इस तरह की थी कि उसकी गर्दन कटी हुई थी। मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, समझो। उसकी गर्दन कटी हुई थी और जो गर्दन है ना, वो आगे इस तरह हो रही थी। मतलब अगर तुम लोग मेरी शक्ल देखो इस तरह, ये देखो, तुम लोगों को इस तरह की गर्दन सिर्फ नजर आए और शक्ल ना आए। ये कितनी अजीब एक्सप्लेनेशन देती हूँ यार मैं। जाओ यार छोड़ो, बगैर सर के सिर्फ गर्दन इस तरह आगे पीछे हो रही है। पहले तो उसे लगता है कि ये क्या है, और फिर ये आगे होके देखता है तो दोबारा से गर्दन इस तरह होती है, दोबारा से पीछे उठती है। तो इसकी फौरन से चीख निकलती है। इसकी चीख निकलने पे इसका भाई बाहर आता है और आगे कहता है क्या बता। तो ये आगे से अपने भाई को कहता है यार यहाँ तो मैंने बहुत ज्यादा ड्रामे देख लिए, यहाँ तो मेरी आंखें खराब हो गई क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी का सर नजर आ रहा है। अब ताहा ने इस तरह नहीं कहा कि मेरा वहम है ये वो, अच्छी बात है ताहा साहब, आपको एक सलूट पड़ती है, क्योंकि थैंक गॉड किसी के अंदर तो कल है, मेरे अंदर नहीं है, सॉरी। तो अब इसका भाई कहता है क्या मतलब? ये कहता है मुझे किसी की गर्दन नजर आ रही थी, फिर वो पीछे हो गया, पता नहीं कौन पागल है। एक्सक्यूज मी, वाओ। तो फिर इसका भाई कहता है यार चलो अंदर आ जाओ, ना तंग करो, ना डराओ मुझे, वैसे भी मामा बाबा नहीं है। इसका भाई थोड़ा ना चुनु मुनु है, तो इसने अपने भाई को कहा कि चल ठीक है, और ये उसके लिए खाना लेके जाता है। चुनु मुनु कह दिया मैंने, सॉरी यार।
तो ये अपने भाई के लिए खाना लेके जाता है कमरे के अंदर, और फिर ये लोग खाना खाते हैं और तकरीबन रात के ना 9 बज जाते हैं। तो इसका भाई जो होता है वो लेट जाता है, वो लेट के ड्रामा वगैरह देख रहा है, और ये अभी तक उसी सोच में है कि इसने जो देखा था वो तो इसने देखा था, राइट। तो ये उस चीज को मजाक में तो नहीं अनदेखा कर सकता, इसे जाहिर बात उस चीज को देखा, और अब ये ऊपर देखने के लिए जाता है कि क्या था वो। अब मैं नहीं तुम्हें सलूट करने वाली क्योंकि ये बहुत कुत्तों वाली हरकत है। हाँ सॉरी, आई मीन मेरी मम्मा ने अगर ये वाला पार्ट सुन लिया था, मम्मा ने कहना तुम लोग ऐसी ही लैंग्वेज यूज करते हो, तुम ऐसी ही लैंग्वेज यूज करती हो। सॉरी मम्मा, ये तो पर्सनल था थोड़ा। अब ये अपने कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ देख रहा है, क्योंकि इसके कमरे से बाहर निकलते साथ ही वो सीढ़ियां हैं। और इसका भाई कहता है कि ऊपर जाने लगे हो तो ऊपर से जाकर मेरी जैकेट भी ले आओ। तो ये कहता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। अब जाहिर बात है ऐसे मौका तो मिल गया ऊपर जाने का, जो कि ये तब से चाह रहा था। तो अब ये ऊपर जाता है। अब एक एक स्टेप ही सीढ़ियों का आराम आराम से रख रहा है कि अचानक से फील होता है कि इसके बिल्कुल पीछे इधर से कोई बहुत आहिस्ता आवाज में बोलता है, मैं तो नीचे हूँ, मैं नीचे हूँ, नीचे आओ। और जब इसे इस तरह की आवाज आती है तो इसे प्रॉपर पता चल रहा था कि कोई लड़की थी, ठीक है। तो ये चीखें मारते हुए दोबारा से नीचे जाता है, अपने भाई को कहता है हमारे घर में कोई लड़की है। तो इसका भाई अचानक से उठ के बैठता है और इसे देख के कहता है लड़की। तो ये आगे से कहता है हाँ हमारे घर में कोई लड़की है। यार डायरेक्ट बोलो ना, जिन है, क्यों सस्पेंस बढ़ा रहे हो, मतलब हाँ तो समझाए। ये मैं क्या करती हूँ यार, आप इसकी बातें क्या मतलब। अच्छा, तो इसका भाई उठता है और देखता है कि क्या हुआ है, लड़की कहाँ पे, कौन लड़की, क्या मतलब। तो ये आगे से कहता है कि यार मुझे अभी किसी लड़की की आवाज आई और वो कहती तुम नीचे आओ, तुम नीचे आओ। तो ये इसका भाई कहता है कि तुम पागल हो गए, जब से मम्मा पापा गए तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं डरूंगा, ना डराओ। तो ये कहता है मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा। इसका भाई कहता है जाओ जाकर मुझे जैकेट ला के दो, सर्दी लग रही है। तो ये कहता है अच्छा ठीक है। अभी दोबारा ऊपर जाने लग जाता है, जो कैसे नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर पहली फुर्सत में उसने तुम्हें कहा है, किसी चीज ने बोला है, तो तुम ना जाओ, तुम उस चीज को सीरियस लो। जब से स्टोरी स्टार्ट हुई है ये सीरियस नहीं हो रहा, अभी से पता लगेगा। तो अभी अपने ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहा है और आराम आराम से सीढ़ियों का जो टर्न होता है ना, जैसे आप पहली सीढ़ियों क्रॉस करो फिर इस तरह टर्न आता है, फिर इस तरह ऊपर सीढ़ियां जाती है ना, तो अभी ऊपर वाली सीढ़ियों पर जा रहा है। अभी ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते सारी इसने पहले तो लाइट वाला बटन ढूंढा, उसके ऊपर ऐसे हाथ लगाया और लाइट्स ऑन की पूरे घर की ऊपर वाले फ्लोर की। और फिर इसे ऊपर वाले फ्लोर पर नॉर्मल लेवल से ज्यादा सर्दी लग रही, इसे ना खुद भी सर्दी लगने लग जाती है, जो कि इसे पहले नहीं लग रही थी क्योंकि इसने डबल डबल चीजें पहनी हुई थी। अब ये ना टेरिस की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि वहां का दरवाजा खुला है, जो कि नॉर्मल तौर पर बंद होता है। भाई को आवाज देता है सुबहान तूने दरवाजा तो नहीं था खोला, ये दरवाजा किसने खोला है। तो इसका भाई कहता है मैंने नहीं खोला। तो आगे से कहता है मम्मा पापा ने मना भी किया था दरवाजा बंद कर लेना, चेक कर लेना, तुमने क्यों नहीं किया। तो आगे से वो कहते तुम बड़े हो तुम करो। तो ये दरवाजा जब बंद करने लगा होता है कि दरवाजा बहुत तेज हवा के साथ खुलता है और ये पीछे की तरफ बहुत बुरी तरह गिरता है। यार कभी आप लोग इस तरह के गिरे हो कि आपको नीचे से इतनी बुरी चोट लगे कि आपसे उठाया ना जाए, आप लोग करो आए और फ्लोर के ऊपर गिरो, फर्श के ऊपर, तो फिर आप लोगों को लग पता जाए, वैसे की फीलिंग आई थी। तो अब ये उठ नहीं पा रहा, ठीक है। और ये अपने बिल्कुल सामने देखता है तो आराम आराम से कोई लड़की क्रॉल करती हुई इसकी तरफ आ रही है। तो ये उस लड़की को देखता है और उस लड़की की पता है क्या, गर्दन इतनी इतनी है, लेकिन उसके जो कंधे पे बाल हैं वो वैसे ही हैं, बगैर सर के कंधे पे बाल हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी यूनिक रेफरेंस मुझे मिलेगी, और जो बाल थे वो वैसे ही फैले हुए थे। तो ये बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये क्या है, और ये लेटता हुआ क्रॉल करता हुआ सीढ़ियों के पास जाता है भागता हुआ, कि वो जो चीज है वो इसका पाँव पकड़ के इस तरह करके खींचती है और पीछे गिराती है। ओह माय गॉड, इतना लेवल का पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो रहा है इसके साथ। तो ये अपने भाई को कहता है, ऊपर से आवाज आता है सुबहान नीचे वाले कमरे का दरवाजा बंद करो, नीचे वाले कमरे का दरवाजा बंद करो। और 3-4 बार इस तरह चीखें मारता है फुल ऊंचे लेवल की, ठीक है। और जो उसका भाई होता है उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो शायद नीचे से दरवाजा बंद होने की ना इसे आवाज आती है कि शायद उसने दरवाजा बंद कर लिया है। तो इसको लगता है कि चलो मेरा भाई सेफ है, मैं मर जाऊंगा कोई मसला नहीं, मतलब खत्म लेवल है इस बच्चे का। तो अब वो चीज होती है, जब इसने बोला सुबहान दरवाजा बंद करो, सुबहान दरवाजा बंद करो, वो चीज का जो पूरी तरह तवज्जो है ना वो इसकी तरफ हो जाती है, क्योंकि उस बच्चे ने तो अपने आप को सेव कर लिया है। अब ये गया, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही ये जो चीज है ना, ये इनको पहले अपनी तरफ बुलाती है और फिर अटैक करने की कोशिश करी, सामने इनके डायरेक्ट नहीं जा रही। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज शायद इसका सर नहीं है और इसे नजर नहीं आता। पर्सनल ना ले जाना, मैं वैसे ही लॉजिक से बात कर रही हूँ। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी हुई है, पहले बता दूं। हाँ, अब ये उस चीज को देख रहा है क्योंकि वो चीज इसकी तरफ आ रही है, और इसके इस साइड पे एक स्टोर रूम है, इस साइड पर टेरेस है, सामने सीढ़ियां है। तो अब ये क्या करे, गिर जाए मर जाए टेरेस से या सामने सीढ़ियों पे जाए। तो ये जो स्टोर है ना उसके दरवाजे के पास ज्यादा, लेकिन स्टोर की चाबियां इसकी मम्मा के पास थी और वो दरवाजा ऑटोमेटिकली प्रॉपरली बंद है पहले का। डैम, अब ये तो गया। तो ये उस चीज को देखता है, और जब वो चीज के फुल पास आ जाती है ना तो अचानक से वो चीज रुक जाती है। आई डोंट नो वाई वो रुक गई, और इसे भी नहीं पता वो क्यों रुकी, ठीक है, क्योंकि वो उसे मारने के बहुत करीब थी, कुछ भी करना चाहती थी तो वो कर सकती थी, वो रुक गई।
और फिर ना उसकी गर्दन जो होती है वो इसकी इस वाली जगह पर टच हो रही थी, इधर, ठीक है। तो ये नोट करता है कि उसकी जो गर्दन है वो इसकी नी के ऊपर लग रही है। जब वो इसकी नी के ऊपर गर्दन लगती है तो इसकी पेंट फट जाती है इतने एरिया से इसकी पेंट पे इस तरह चीर आ जाता है लंबा सा। तो इसे पता था कि वो हाथों से इसे नहीं मारेगी, गर्दन से मारेगी। जहां जहां पर उसकी गर्दन लगती जाएगी, जहां वहां वहां से उसके कपड़े और उसकी स्किन छीलती जाएगी। इसे जब इस चीज की समझ आती है ना तो ये उठता है और पीछे की तरफ भागता है, मतलब टेरेस की तरफ। अब ये टेरेस की तरफ जा रहा है और वो जो चीज है ना वो अब इस तरह उसकी गर्दन हिल रही है कि ये बंदा गया कहाँ पर है। अब इसने कहा कि बहुत तेजी से आयतन कुर्सी पढ़ने लग जाता है। टेरेस से सामने वाले घर के लड़के को, अब्दुल को आवाज देता है, अब्दुल अब्दुल अपने बाबा के साथ हमारे घर आ। और बहुत तेज तेज बोली जा रहा है कि सारी गली में आवाज जाए, ऐसे हो वैसे हो। मतलब हाँ, दिस इज कॉमन सेंस। क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ होगा मैं भी चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, लोगों को बुलाऊंगी कि भाई आओ मेरी मदद करो। क्या मतलब, चुप तो नहीं करके बैठना ना। तो अभी ऊंची ऊंची बोल रहा है कि अचानक से इसकी जो पाँव होते हैं ना, पाँव, उनको कोई ऐसे करके खींचता है, लेकिन वो चीज नहीं थी। इसके पाँव को कोई खींचता है और जब इसकी नजर पड़ती है तो सामने एक बहुत पतली सी चीज खड़ी है और वो जो गर्दन वाली चीज है वो गायब हो गई है। एक सामने बहुत पतली सी चीज खड़ी है और वो कोई लड़की है और वो बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी है, ठीक है। और अब वो इसे देख रही है इस तरह करके और इस तरह की स्माइल है उसके मुंह पर साइड पे। मैं डर रही हूँ, मैं डर रही हूँ। ओसे तुम डर रहे हो, मोटे नाक वाले चुकले मुकले। अब जब वो चीज इसे देखती है तो इसे पता चल गया था कि ये गया, क्योंकि इसके तो सर भी है, इसकी आंखें भी हैं, अभी इसे मार देगी। तो अभी ये अपने छोटे भाई को इंतजार करेगा, इसका छोटा भाई नीचे से कुछ करे। भाई वो इतने आराम से रिलैक्स होकर क्यों नीचे बैठा है, पहली बात तो ये क्यों बर्दाश्त कर रहा है। तो ये इस चीज के पास जाता है और उसे देखता है, ठीक है, ऊपर से नीचे। और फिर इसकी सांसें बहुत फूल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है कि कहीं मुझे मार ना दे। तो फिर वो जो लड़की होती है वो इसे इशारा करती है हाथ से। वो प्रॉपर हम जैसी थी, जैसे हम इंसान होते हैं, लेकिन वो है बहुत अजीब लग रही थी और जरूरत से ज्यादा वाइट थी और इसे प्रॉपरली नजर आ रहा था कि वो है, क्योंकि वो इंसान नहीं लग रही थी। तो वो इसे इशारा करती है कि जाओ, और बोलती नहीं है, बस इशारा करती है। तो ऐसा लगता है शायद वो कह रही है जाओ, ठीक है। तो जब ये भागता है ना वहां से उसके कहने पर, इशारे पर, तो ये भाग के स्किट लगा के सीढ़ियों से नीचे जाता है, अपने भाई के दरवाजे पे उसका नॉक करता है कि खोल, मैं आया, खोल खोल खोल। तो इसका भाई फोन से खोलता है और ये लोग दोनों अंदर इस तरह दरवाजा बंद करता है और ये बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। पहले 5-6 मिनट तो ये रोता है, समझ नहीं आती ये क्या करे, इसे बिल्कुल समझ नहीं आती। उसका भाई भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वो भी इसके पास आगे बैठ जाता है, अपने मम्मा पापा को कॉन्टिन्यूसली कॉल लगा रहा है। लेकिन जो सिग्नल है घर में नेट के वो बहुत कम है, वाईफाई के सिग्नल बहुत अजीब है कि बार बार रिकनेक्टिंग हो रहा है, वगैरह वगैरह, वो वाला सीन। तो फिर ये अपने भाई को कहता है कि यार कॉल नहीं लग रही, मैं पहले से भी ट्राई कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या करूँ। तो इसका भाई जो होता है वो बड़ी टेंशन में होता है। तो ये अपने भाई को देख के कहता है कि हमारे घर में कोई था, जब मैं तुम्हें लड़की लड़की कह रहा था हमारे घर में, तब से कोई था। तो शायद वो मम्मा पापा के जाने से पहले के हमारे घर में है। तो आगे से ये कहता है तो अब क्या करेंगे हम। तो ये कहते हैं कुछ नहीं करना, उनके आने का इंतजार करना है। फिर ये दोनों जो है दरवाजा बंद करके जो खाना इसने पहले रखा था ना, अपने भाई को दिया था, वही दोनों खाते हैं शेयर करके और सो जाते हैं। अगला दिन होता है तो सुबह सुबह घर की दरवाजा खोलता है और फिर ये सामने वालों के घर में जाता है और वहां पर उनकी काम वाली आई होती है। तो उन्हें बुला के लेके आता है कि आंटी हमारे साथ सारी रात इस तरह हुआ, तो ये वो आप लोग अपना फोन दे सकते हैं, हम अपने मामा पापा को कॉल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कॉल से हमारे घर में फोन के सिग्नल नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों इसने कहा कि उस रात बिल्कुल भी इनके घर में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। तो फिर ये आंटी का फोन पकड़ के, काम वाली आंटी का, तो बाहर से कॉल करता है अपने मम्मा पापा को और उनको बुलाता है। और इसने कहा कि उसके बाद वो लोग आ जाते हैं, लेकिन ये ना उनको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता कि क्या हुआ था क्या नहीं, बस वो लोग आ जाते हैं अपने टाइम से। और फिर ये दोनों भाई, इसके भाई ने तो वो देखा ही नहीं था ना, तो वो समझ रहा था इसका भाई कि आज तक ये झूठ बोलता रहा है। और इसने उस रात अपने जब पेरेंट्स आए थे उनको बताया भी नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं, बस इसने अपने अंदर ही वो बात रखी। मुझे ना इस तरह के लोग जहर लगते हैं जो कि ये ना बताएं उनके साथ क्या हुआ और वो किस तरह बचे, क्या हुआ। सही है, मतलब तुम्हें बताना चाहिए था, अगर तुम जिंदा बच गए तुम्हें एक चांस मिला था। लेकिन इसने नहीं बताया, लेकिन इसने कहा कि उसके बाद कुछ होता भी नहीं है। और ये उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर पे तो बिल्कुल नहीं जाता और टेरेस पे तो ये आज तक नहीं गया, हालांकि उसी घर में ये लोग रह रहे हैं। टेरेस पे ये कभी भी नहीं गया, हालांकि इसकी मम्मा से कपड़े लेके आने का कहती है ऊपर से वगैरह वगैरह, ये बस नॉर्मल काम करता है, ऊपर नहीं जाता। और हाँ, दैट वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। बट भाई मुझे ये ना किसी एक्शन मूवी के सीन से कम नहीं लग रहा। क्या मतलब, कोई इसके बारे में स्पेसिफिक रीजन होनी चाहिए ना कि वो चीजें क्यों आई, क्या हुआ, किस तरह हुआ, जो कि इसने मुझे बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया। और अगर ये किसी को बताता तो शायद वो इसे भी बताते, हल निकालते, तो फिर मुझे पता चलता। लेकिन इसमें तो मेरा कोई गेस भी नहीं लग रहा। मेरे जैसे फारिग इंसान क्या ही गेस लगाएंगे। और इसमें मेरा गेस यही है कि शायद ये लोग अकेले थे, इस वजह से ऐसे हुआ। लेकिन अकेले तो हम में से बहुत लोग होते हैं, अकेले तो मैं भी हूँ, अकेले तो बहुत और लोग होते हैं, जरूरी तो नहीं हर एक के साथ ऐसा ऐसा सीन हो जाए। बट हाँ,
दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पैरानॉर्मल स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ. एंड या गाइस दैट वाज द होल स्टोरी. आई होप यू गाइस लाइक द स्टोरी एंड इफ यू डू लाइक द स्टोरी देन फॉलो लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू. और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. बाय बाय. आई लव यू. और टेक टू तो होगा. बाय.